एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। उसमें से एक का नाम मदन था, जो कि अपनी पत्नी सोनाक्षी और अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहता था। और उसके पास एक घोड़ा था जो रेस में दौड़ता था और पैसा कमाता था। उसका पड़ोसी दीपक जी अकेला रहता था। वे दोनों ही गरीब थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन मदन गांव के बाहर अपने घोड़े को रेस में दौड़ा रहा था। जो जीतता तो उसे ढेर सारे पैसे मिलते। थोड़ी देर बाद उसका घोड़ा जीत जाता है और फिर मदन को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वह अपने घोड़े के साथ अपने घर आता है। वहीं दीपक भी खड़ा था। वह उसके पास जाकर रुकता है और कहता है, दोस्त, आज कितने पैसे कमाए अपने घोड़े को दौड़ाकर? मदन कहता है, अरे दोस्त दीपक, मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ रेस में घोड़े दौड़ाया करो, मगर तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। दीपक कहता है, नहीं दोस्त, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं ऐसा काम भी नहीं करना चाहता जो किस्मत के भरोसे हो। मदन कहता है, तुम्हारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। दीपक कहता है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा मुझे, तुम मेरी चिंता मत करो दोस्त। मदन कहता है, ठीक है, लेकिन कभी अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और फिर दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं। दीपक का घर अंदर से बहुत छोटा था। वह अपने घर में बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ मदन, जो कि अपने बड़े से घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी खेल रहा था। थोड़े दिन बाद दीपक ज़ेब्रा का फार्म खोलता है, जहां कई लोग उसके ज़ेब्रा को देखने आते थे और उसे ढेर सारे पैसे देते थे। धीरे धीरे वह अमीर हो जाता है और मदन के सामने अपना पुराना घर छोड़कर चला जाता है। वह अपने बड़े से घर में जाकर रहने लगता है। एक गांव में सूर्यांश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम मोती था। वह न तो ज़्यादा गरीब था और न ही ज़्यादा अमीर। वह एक किराने की दुकान में काम करता था, जहाँ का सेठ बहुत अच्छा था। सूर्यांश रोज शाम को काम से घर आते वक्त सामान वगैरह लेकर आता था। उसके काम से घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते होकर काम पर जा रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कबूतर जख्मी हालत में पड़ा है। वह उसके पास गया और रुककर सोचने लगा, ये कबूतर तो बहुत जख्मी लग रहा है। मैं इसे घर ले जाकर ठीक कर देता हूँ और फिर वापस छोड़ दूंगा। वह कबूतर को उठाता है और दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वह उसे बगल में रखता है और उसके रहने के लिए एक घोंसला बनाता है। फिर वह उस कबूतर को उस घोंसले में रखकर अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे कब से क्यों बुला रहे हैं? सूर्यांश कहता है, ये देखो, ये कबूतर मुझे जंगल में जख्मी हालत में मिला, तो मैं इसे घर ले आया। उसकी पत्नी कहती है, यह आपने बिल्कुल ठीक किया। इसके बाद उसकी पत्नी घर में चली जाती है और सूर्यांश कबूतर को चारा डालकर काम पर चला जाता है।